हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 15। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, जियान चेन उसी बंदे के घोड़े को उठा करके उसके ऊपर फेंक मारता है, जिसके साथ ही अपने वेपन से उसे मार भी डालता है। और इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग लिंक क्लैन हाउस से होती है। वहीं पे अंकल टाइसन और अंकल टाइजुन दोनों ही मिलकर के अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और उनके सामने जियान चेन दिखता है। फिर जियान चेन उन लोगों से पूछता है कि अंकल अब आपकी रिकवरी कैसी चल रही है। और तभी अंकल भी जियान चेन से कहते हैं, जियान चेन हमारी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो गई हैं और साथ ही हमारी स्किल्स भी काफी हद तक इंक्रीज हो गई हैं। साथ ही पूछते हैं कि जियान चेन फिर ये किस टाइप की युआनडिन है, तो साथ ही इसकी इफिशियंसी इतनी ज्यादा वंडरफुल कैसे है। तभी जियान चेन भी उन लोगों को बताता है कि कुछ भी नहीं, ये तो बस एक फर्स्ट ग्रेड की युआनडान है जो कि मास्टर एल्केमिस्ट से एक्सट्रैक्टेड है। लेकिन तभी ये सुनकर के अंकल और थर्ड अंकल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरानी में कहते हैं कि क्या फर्स्ट ग्रेड की युआनडान, ये युआनडान तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, ये तो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स की आती है। और फिर तभी ये कह करके दोनों अंकल जियान चेन के पीछे भागने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये कर करके बस सिर्फ अपना वेस्ट किया है, आखिर तुमने इतना सारा पैसा अपने ऊपर यूज क्यों नहीं किया। मगर तभी जियान चेन भी भागते हुए अंकल से कहता है कि अंकल प्लीज मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और जियान चेन ग्रैंडपा के पीछे छुप जाता है। तभी ग्रैंडपा भी दोनों अंकल से कहते हैं कि इस तरीके से आर्ग्यू मत करो। साथ ही ग्रैंडपा जियान चेन से भी कहते हैं कि जियान चेन तुमने जो युआनडान मेडिसिन को यूज किया है वो सच में काफी ज्यादा कॉस्टली है, इसे तो टियानलोंग गैंग और ब्लड वुल्फ का पैक भी यूज नहीं करता। सच में इस तरीके की चीज को तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर ही यूज करना चाहिए था। लेकिन तभी जियान चेन भी हंसते हुए ग्रैंडफादर से कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडफादर। फिर तभी जियान चेन अपने पास से काफी सारी बोतल्स को निकालते हुए कहता है कि मेरे पास इस तरीके की रेन युआनडान पिल्स की काफी सारी बोतल्स हैं। तभी जियान चेन के क्लैन के लोग ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही कहते हैं, क्या ये सच में ये सारी बोतल्स रेन युआनडान पिल्स की है। फॉर गॉड से आखिर ये कितने ज्यादा कॉस्टली होंगी। तभी जियान चेन भी उन लोगों को बताता है कि ये पिल्स कम से कम 100 होंगी और एक पिल की कीमत अराउंड 2000 गोल्ड कॉइन्स होगी। तो इसका मतलब इन सभी पिल्स की कीमत 2 मिलियन तो होगी। लेकिन 2 मिलियन की बात सुनकर के अंकल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अंकल कहते हैं कि 2 मिलियन गोल्ड कॉइन, इतनी मनी तो हमने सेंचुरी से भी नहीं कमाई होगी। साथ ही ग्रैंडपा भी हैरान होते हुए पूछते हैं कि आखिर जियान चेन तुम्हें ये पिल्स कहाँ से मिली। तभी जियान चेन कहता है कि ग्रैंडपा आप परेशान ना हो, मैंने ये पिल्स खुद अपने आप ही एक्सट्रैक्ट की हैं। भी सारे लोग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि जियान चेन क्या तुमने ये सच में खुद ही एक्सट्रैक्ट की हैं। तो भाई आप लोगों को अगर एक्सट्रैक्ट का मतलब नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब उन पिल्स को खुद ही बनाने से है। और तभी और लोग भी कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि सच में हमारे क्लैन के पास इतना अच्छा एल्केमिस्ट भी मौजूद है। लेकिन तभी ग्रैंडपा सैड होते हुए जियान चेन से कहते हैं कि जियान चेन इवन कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन टियानलोंग गैंग और ब्लड वुल्फ पैक जहाँ पे कुछ ही मंथ्स में अपना बदला लेने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी जियान चेन भी गुस्सा होते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। मगर तभी अंकल टाइसन आगे बढ़ते हैं और जियान चेन के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, जियान चेन क्लैन लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मंथ तो काफी कम है, इवन कि हमारे पास ये युआनडान सभी लोगों के लिए काफी है। लेकिन फिर भी मुझे डर है कि हम इतने शॉर्ट टाइम में उनका सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे क्लैन के पास सिर्फ यही रास्ता है, तुम यहाँ से पहले ही बच के चले जाओ, क्योंकि तुम ही हमारी क्लैन की एक आखिरी उम्मीद हो। और जियान चेन इसके बाद तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी एंड देन उसके बाद तुम्हें हम सभी लोगों का उन लोगों से रिवेंज लेना होगा। और तभी बाकी सभी लोग भी जियान चेन को चीयर करते हुए कहते हैं कि हाँ जियान चेन, हम लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, क्योंकि
जियानचन तुम ही हमारी क्लैन के एक आखिरी होप हो। हम लोग यहाँ पर जितना हो सके उतना ज्यादा सरवाइव रहने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम लोग दुश्मन का सामना करेंगे और उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि तुम यहाँ से इजीली एस्केप करके जा सको। फिर तभी जियानचन भी उन सभी लोगों को देखता है और उन लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सभी को ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मगर जियानचन की ये बात सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और जियानचन से कहते हैं कि जियानचन तुम ऐसा नहीं कह सकते, अगर एक बार चैंग ने तुम्हें फाइंड कर लिया तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। लेकिन तभी जियानचन भी उन सभी लोगों से कहता है कि गाइस आप सभी लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पूरी बात अभी खत्म नहीं की है। जियानचन कहता है कि ग्रैंडफादर याद कीजिए वो बात जो कि मैंने आपसे पहले कही थी। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद हमारा क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उससे कोई भी हरा नहीं पाएगा। और तभी ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि हाँ तुमने कहा तो था, तो क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई प्लान है? फिर तभी जियानचन अपनी एक उंगली का इशारा करते हुए ग्रैंडफादर से कहता है कि सिर्फ 1 मंथ के अंदर मैं ये इंश्योर करूंगा कि हमारी क्लैन्स के सभी मेंबर्स के पास कम से कम 10 युआनडान हो और फिर ये इतनी युआनडान हमारी क्लैन के लिए काफी रहेगी हमारे क्लैन मेंबर्स को डोजेंस जेन्युइन वॉरियर्स बनाने के लिए, कि काफी रहेंगे हंड्रेड्स ऑफ 9th टायर युआनजान वॉरियर्स को हराने के लिए। लेकिन तभी जियानचन की ये बात सुनकर के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा कि 10 युआनडान सभी के लिए, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियानचन क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि ये टाइम अभी जोक का नहीं है? लेकिन तभी जियानचन कहता है कि ग्रैंडफादर क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा है? तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। तभी जियानचन भी कहता है कि ग्रेट, जिसके बाद जियानचन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और उन सभी को बुक्स देते हुए कहता है कि ये स्किल्स बुक है जो कि मुझे बाई चांस मिली थी। इसके बाद जियानचन उस बुक के अंदर लिखी हुई सारी स्किल्स के बारे में बताने लगता है जिसमें से एक स्किल द शैडो ऑफ द मैडनेस ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द ब्लड होती है। फिर साथ ही जियानचन इन बुक्स के बारे में काफी सारी बातें बताता है, मैं आपको इन सबको शॉर्ट में बता देता हूँ। जियानचन कहता है कि इस पहली स्किल से जो कि द स्वॉर्ड मैडनेस मूव है उससे हम काफी पावरफुल अटैक कर सकते हैं, जबकि शैडो ऑफ द ब्लड से हम लोग सबसे अच्छा डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक और तीसरा मूव है जो कि द रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन का यूज करके हम सभी वॉरियर्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे एक साथ मिलकर के यूज करते हैं तो फिर ये हमारे लिए काफी रहेगा उन जेन्युइन स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को हराने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन लिंक क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड फील्ड का दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी लोग कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद अंकल टाइसन द रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन का यूज करने के लिए कहते हैं। फिर ये सुनकर के सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होने लगते हैं और फिर वो एक स्टार शेप में एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो कि रोटेशनल 7 पॉइंट बैटल फॉर्मेशन ही होती है। और उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी एनर्जी बन रही होती है। जिसके साथ ही हमें जियानचन को भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठ करके अपनी एल्केमिस्ट स्किल्स को यूज करते हुए एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर उसे रिफाइन कर लेने के बाद एक लंबी सांस छोड़ता है। और फिर इसके बाद जियानचन उन सभी लोगों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और सारी बैटल टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी को पूरी अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, और अब अगर मेरी स्पीड इस तरीके से पिल्स को एक्सट्रैक्शन करने की बनी रही तो आप सभी लोगों को मैं 10 युआनडान पिल्स को दे पाऊंगा। इसीलिए मेरे लिन क्लैन के सभी लोग, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है। और फिर जियानचन के इतना कहते ही सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है एक बाजार का सीन जहाँ पर की फेस्टिवल चल रहा होता है। वहाँ पे रूज हुई और उसके फादर चैंग को दिखाया जाता है और साथ ही उनके सामने काफी सारे लोग होते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर चैंग, आपकी डॉटर की मैरिज हमारे ट्यानलोंग गैंग में होने जा रही है। तो साथ ही मास्टर चैंग भी उन लोगों को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। वो दूसरे लोग जाउस फैमिली के लोग होते हैं और वो लोग फिर से कहते हैं कि मिस्टर चैंग हमारी इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको हम लोगों का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि चाउस फैमिली ने हमेशा चैंग फैमिली की हेल्प की है। और तभी वहाँ से चलते हुए मिस्टर चैंग रुइजुई से कहते हैं कि ली युनजी ली बेंगजू का एक बहुत ही प्यारा ग्रैंड सन है, इसलिए तुम्हें टाइटली उसे अपने दिल से बांध करके रखना होगा। और तभी रुइजुई
रूजुई भी अपने फादर को परेशान ना होने के लिए कहती है और कहती है कि मैं डेफिनेटली ली युनजी को अब तक अपने वश में रखूंगी जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। मगर लेकिन तभी उसके फादर भी कहते हैं कि लेकिन क्या। तभी रूजुई कहती है लेकिन आपको लिंग टाइसन का अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि मैं जियान चेन को उसके फादर के सामने ही एक हॉरिबल तरीके से मारना चाहती हूँ। भी उसके फादर भी हंसते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उसका तब तक ख्याल रखूंगा जब तक कि वो खुद ही नहीं मर जाता। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा दौड़ते हुए उनके पास आता है और उन लोगों से कहता है वो आ रहे हैं, मिस्टर ली आ रहे हैं। और तभी ये सुनकर के रूजुई काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सच में अब टाइम आ गया है लिंग जियानचन और उसकी क्लैन की मौत का। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पे रूजुई और उसके साथ में एक बंदा वहाँ के लीडर बैंगजू को ग्रीट कर रहे होते हैं और रूजुई के साइड वाला लड़का युनजी होता है जो कि लीडर का ही ग्रैंडसन होता है। फिर युनजी चेंग रूजुई है जो कि मेरी फियोंसी है और साथ ही ये काफी अच्छी एल्केमिस्ट भी है। इसके बाद रूजुई भी उनको अपनी ग्रीटिंग्स पेश करती है। लेकिन तभी लीडर बैंगजू रूजुई को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दिखने में तो बिल्कुल ठीक हो लेकिन क्या तुम अपनी स्किल्स का हमको टेस्ट दे सकती हो। और इतना कह करके वो रूजुई को एक स्टोन देते हैं जिसे कि रूजुई अपने हाथ में पकड़ती है और उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर रूजुई को देख करके बैंगजू भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में तुम तो टैलेंटेड हो, सच में तुम तो ट्विन स्टार एल्केमिस्ट हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।